Good morning, ma'am. My name is Manmeet Singh. Today, me and my mate Ayush are going to show how to demonstrate a web page using HTML and CSS. So, I hope that you understand our video and appreciate our hard work. Good morning, ma'am. Today, me and my group mate Manmeet are going to demonstrate how to make a creative and responsive web page using HTML and CSS. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट के लिए कोड लिखने से, और इस कोड को मैं VS कोड में लिखूंगा, जो कि एक वाइडली यूज टेक्स्ट एडिटर है और बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। मेरा पर्सनल फेवरेट है। VS कोड इजीली अवेलेबल है और फ्री टू यूज है। तो हम VS कोड के अंदर एक फाइल बनाएंगे पहले index.html, और उसमें एक बेसिक HTML बॉर्डर प्लेट लिखेंगे, जो कि बहुत ही यूजफुल रहता है वो इन सभी HTML प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में। बॉर्डर प्लेट कैसे लेते हैं? टॉप टाइप HTML आप टाइप कर दोगे तो अपने आप इसमें एक बेसिक HTML बॉर्डर प्लेट आ जाएगा। उसके अंदर आपको एक स्टाइल लिंक ऐड करनी है स्टाइल शीट के लिए, क्योंकि मैंने अलग से स्टाइल शीट बनाई है मेरे CSS के लिए। तो आप ये डालोगे लिंक रेल स्टाइल शीट, तो अपने आप आपको यहाँ पे स्टाइल शीट का नाम डाल दें। फिर कोड पे आते हुए बॉडी के अंदर एक नेविगेशन क्लास बनाएंगे, नैव क्लास नैव बार बैकग्राउंड, और उसको यूएल टैग में उसके अंदर एक यूएल टैग बनाएंगे, यूएल क्लास नैव लिस्ट। यूएल क्लास नैव लिस्ट के अंदर हम एक डिव बनाएंगे और डिव को नाम देंगे, और डिव को क्लास देंगे लोगो, और उसके अंदर एक इमेज ऐड कर देंगे, लैपी 3 इमेज, जो कि ये इमेज है मेरे वेबसाइट में, ये वाला। और उसके अंदर लिस्ट में हम लोग 4 एंकर टैग ऐड करेंगे, और उसमें हमारे सर्च नेविगेशन बार के 4 एलिमेंट्स डाल देंगे। होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस। आप कुछ भी कोई भी 4 डाल सकते हैं। हम लोग ने अब होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस डाला। फिर एक और डिव बनाएंगे, राइट नैव। राइट नैव क्या है? राइट नैव हमारा ये राइट सर्च बार है, जो कि ये वाला। तो राइट नैव में इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्योंकि बटन उसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ऐसे टाइप कर सकते हैं। और फिर वापस VS कोड पे, और अब बटन क्लास देंगे बटन स्मॉल, और आई नेम सर्च, ID सर्च। फिर यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे @import URL। ये हम लोग ने इसलिए लिया क्योंकि हम लोग ने एक स्पेशल ubuntu फॉन्ट यूज़ किया है, जो कि हम लोग ने गूगल से डाउनलोड किया है। और मार्जिन हम लोग ने 0 दिया है, और पैडिंग भी 0 दी। ओवरऑल ये स्टार, इससे ओवरऑल वेब पेज की मार्जिन और पैडिंग 0 है। लोगो लोगो के लिए हम लोग ने विथ उसकी 30% दी है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, इन दो सिंटैक्स से, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट से, जो हमारे वेब पेज के जो एलिमेंट्स है वो एक लाइन में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, ऐसे हमने वो यूज किया है। लोगो इमेज, जो हमारा लोगो इमेज है, हमने उसकी विड्थ 30 पिक्सल्स रखी है, बॉर्डर 3 पिक्सल्स, सॉलिड वाइट, उसे वाइट कलर दिया है, और बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल्स। ये देखिए, बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, उसकी बॉर्डर 3 पिक्सल्स की है, और सॉलिड वाइट कलर है यहाँ पे। फिर नैव बार को डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यहाँ पे सेंटर में आ चुका है हमारा नैव बार। और पोजीशन स्टिंग, जैसे कि देखिए हम अभी जैसे मैं मेरे वेब पेज को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो हमारा वेब पेज का जो नैव बार है वहाँ पे ऊपर टंग जाता है। ये बहुत अच्छा रहता है दिखने में। फिर टॉप से हम लोग ने 0 मार्जिन दी है, और कर्सर पॉइंटर, जैसे मैं मेरे इसके ऊपर एक कर्सर लेके जाऊँगा तो ये ऐसा चेंज हो जाएगा, पॉइंट ऐसा पॉइंट करेगा मुझे उसकी तरफ। तो वापस VS कोड में राइट नाम बनाने का, बटन क्लास बनाने का हम एक और क्लास बनाएंगे, तो एक और सेक्शन बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बैकग्राउंड फर्स्ट सेक्शन, जो कि हमारे बैकग्राउंड ऐड करने में काम में आएगा। उसमें हम लोग एक डिव बनाएंगे बॉक्समैन, 2 डिव बनाएंगे, एक बॉक्समैन और एक फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में हम लोग एक दो पैराग्राफ ऐड करेंगे, जिनकी क्लास रहेगी टेक्स्ट बिग, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इज हियर। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इज हियर लिया है क्योंकि हमारी वेबसाइट एजुकेशन रिलेटेड है, इसलिए। तो पी क्लास पैराग्राफ, एक और क्लास टेक्स्ट मॉड। ये स्मॉल टेक्स्ट रहेगा, और इसे हम बिग कर देंगे, ये बिग टेक्स्ट जो बड़ा दिखेगा, हम इसे CSS के थ्रू और कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम नैव बार में डिस्प्ले नैव लिस्ट में हमारा जो विद है उन्होंने 70 पिक्सल्स दिया है, और जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले फ्लेक्स है, अलाइन एटम सेंटर। नैव लिस्ट एलाइन में हम लोगों ने लिस्ट स्टाइल नन दिया है, पैडिंग 25 पिक्सल्स, 25 पिक्सल, हाइट 25 पिक्सल, विड्थ 25 पिक्सल। और नैव लिस्ट एम टेक्स्ट डेकोरेशन नन दिया है, कलर वाइट, फॉन्ट फैमिली उबंटू, जो कि हम लोग मैंने ऊपर बताया था आपको, इंपोर्ट किया हम लोग ने, गूगल से डाउनलोड किया। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो ये हमारा उबंटू फॉन्ट, इसका कलर है
कलर है वाइट और ये ऐसा 20 पिक्सल से लग रहा है। फिर राइट में हम लोग ने हमारे सर्च बार की विड्थ दिया 30%, टेक्स्ट अलाइन राइट और पैडिंग 20 पिक्सल्स। देखिए यहाँ से 20 पिक्सल्स पैडिंग है और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन राइट से राइट में आएगा हमारा सर्च बार और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं उसके अंदर। यहाँ पे पैराग्राफ वाला सेक्शन खत्म हो गया। हम लोग ने एक और डिव ऐड किया बटन, जो कि हमारा सब्सक्राइब और वॉच वीडियो बटन है, जो कि हमने ऐसे ही कस्टमाइज ऐड किया है। तो ये जो है ये यहाँ पे, ये देखिए, ये जो हमारा स्मॉल बटन है, स्मॉल बटन जो हमारा जो सर्च बार है उसके लिए। फिर ये डिव खत्म होने के बाद मैंने एक और इमेज ऐड किया सेकेंड हाफ, जो कि हमारा सेकेंड हाफ है वेबसाइट का, क्योंकि ये है हमारे कुछ पैराग्राफ्स और इमेजेस। तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग ने एक और डिव यूज़ किया है सेकेंड हाफ, और उसमें एक इमेज ऐड किया लैपटॉप 33 इमेज। और उस सेक्शन में हम लोग ने एक और डिव बनाया है सेक्शन क्लास, उसको सेक्शन दिया, उसमें एक और डिव बनाया पैरास। पैरास में हम लोग ने सेक्शन टैग टेक्स्ट बिग द एंड ऑफ ए सर्च इज हेयर, जो कि है यहाँ पे। उसमें एक और बड़ा पैराग्राफ ऐड किया है, जो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैंने एजुकेशन इज हेयर ऐड किया है। आप लॉरम लॉरम भी यूज़ करके उसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ में फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, डिस्प्ले फ्लेक्स और विथ 80%। बॉक्स में हम लोग ने बॉक्स ऐड किया है यहाँ पे, ये इसके लिए, जो कि ये एक लाइन में रहे, साइड में रहे इस इमेज के साथ। तो वहाँ पे हम लोग ने उसकी साइज दी कलर वाइट, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन एंकर सेंटर, फॉन्ट फैमिली हम लोग ने शिवर यूआई, तहोमा, जेनेवा, वर्डाना, सैन सेरेफ ये दिया है। मैक्स विथ 50% मार्जिन ऑटो, हाइट 80%। So I'm going to explain the rest of the video. So let's start. Um, See, this is my code. Um, my teammate has explained it till here. So continue. Let's continue. तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे ये वापस हम लोग ने एक सेक्शन टैग बनाया, उसमें दो नाम दिए क्लास के, सेक्शन और सेक्शन लेफ़्ट, क्योंकि इसकी जो इमेज है वो हमने लेफ़्ट में रखी थी। तो आप लोग ये वेब पेज पे देख सकते हो। नहीं तो मैंने तो लाइव सर्वर में ओपन किया हुआ है, लाइव सर्वर का एक्सटेंशन है, अच्छा है वो काफ़ी। तो आप लोग उससे जाके ओपन विद लाइव सर्वर पे करोगे तो वो खुल सकेगा। तो लाइव सर्वर पे ओपन होने के बाद इसकी जो लाइव सर्वर की लिंक थी वो मैंने कॉपी करके फायरफॉक्स में ले लिया है, क्योंकि फायरफॉक्स के डिज़ाइनिंग टूल्स बहुत अच्छे हैं क्रोम के कंपैरिजन में। तो इसलिए मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी वही यूज़ कीजिए। तो देखो ऐसी दिख रही है हमारी साइट। अगर समझो आपको फ्रंट एंड पे कुछ भी देखना है कि आपकी साइट में मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं ये करने में, तो आप लोग कोई भी इजीली एलिमेंट पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कर सकते हो। देखो जहाँ से, जैसे यहाँ पे मैंने विड्थ 300 पिक्सल दी हुई थी, तो देखो ये हटा दी, लगा दी, तो ये ऐसी दिख रही है। और ये बॉर्डर हटा दिया, लगा दिया। और समझो अगर आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए और अगर आप वीडियो रिफ़्रेश करोगे तो वो चेंजेस चले जाएंगे। आपको ऑफ कोर्स कोड लिखना पड़ेगा बैक एंड में, तभी वो आपको चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे। तो ये हम लोग ने पैरास का जो क्लास है उसे नाम पैरास दिया था, और ये जो छोटा टेक्स्ट है वो बिग था, इसलिए सेक्शन टैग बिग, और सेक्शन सब टैग टेक्स्ट स्मॉल दिया था इसे, क्योंकि ये टेक्स्ट छोटा था। फिर ये गूगल से ली हुई एक इमेज डाली थी, और ये जो कंटेंट है वो मैंने विकीपीडिया से लिया, आप लोग को ऐसे भी ले सकते हो। फिर वो जो इमेज है हमने वो थंबनेल क्लास के अंदर डाली थी, क्योंकि अगर अलाइनमेंट को एक क्लास देंगे तो आपको स्टाइलिंग में बहुत इजी पड़ेगा आगे, और वो अच्छी प्रैक्टिस है। फिर ये हम लोग ने दूसरा सेक्शन बनाया थर्ड पैराग्राफ लिखने के लिए। फिर इसमें भी हमने क्लास का नाम पैरा दिया है, और ये टेक्स्ट बड़ा था इसलिए टेक्स्ट बिग, और ये पूरा टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट स्मॉल था इसलिए टेक्स्ट स्मॉल। फिर उसके बाद हमने वापस इमेज लगाई है थंबनेल क्लास के अंदर गूगल से ली हुई। फिर सेक्शन टैग क्लोज कर दिया। और अभी यहाँ पे देखो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। फिर हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया, तो इसके लिए बीच में जो लाइन दी हुई है वो HR टैग है, और यहाँ पे भी बीच में क्लाइंट है, तो इसलिए BR टैग का यूज़ करके हमने वो स्पेस दी है बीच में।
फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सेक्शन क्लास कांटेक्ट बनाया। आप लोग क्लास का नाम कोई भी दे सकते हो, बट ऐसा नाम दो जो आप जो बना रहे हो उससे थोड़ा रिलेटेड हो, क्योंकि फिर आगे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो फिर हम लोगों ने इसका क्लास का नाम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर दिया है H2 टैग के अंदर, ताकि टेक्स्ट थोड़ा बड़ा दिखे। फिर कॉन्टैक्टस लिखा है। फिर वापस एक क्लास बनाई है फॉर्म नाम की। फिर उसके अंदर हमने 4 इनपुट रखे हैं टेक्स्ट टाइप के, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हो। ये जो 4 लंबी लंबी लाइन है, मतलब जो पैराग्राफ जैसे हैं वो रखे हैं। और फिर इसके अंदर जो आप लोगों को दिख रहा है ये एंटर योर नेम लिखा है, ये प्लेस होल्डर के अंदर लिखा है। ये आप जब कंटेंट डालोगे तब ये कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा, बस ये वहाँ पे लिखा रहेगा। देखो जैसे मैंने अपना यहाँ पे नाम लिखा, तो आप लोग कितना भी लिख सकते हो, बट आप जब हटाओगे तब वो आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो है ये हमने लिखा था टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर, इसीलिए इसके जो रोज़ है और कॉलम्स है वो बड़े आए। और इनका जो साइज़ है वो भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। इसकी विड्थ देखें, देखो मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लिया, और जैसे इसकी विड्थ 100% है, ये देखो मैंने की तो ये छोटी हो गई। आप लोग ऐसे करके चेक कर सकते हो कि कैसा दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने एक सबमिट का बटन भी बनाया बटन टैग के अंदर, और हमने उसका क्लास का नाम दिया था बटन डार्क, क्योंकि हमें डार्क बटन चाहिए था। आप लोग कोई भी डाल सकते हो, बटन बिग बटन स्मॉल, आपके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद लास्ट में हमने कॉपीराइट 2022 www.ieducate.com ऑल राइट्स रिजर्व लिखा है, और इसे वही बैकग्राउंड दे दिया है जो हमने अपने नैव बार में दिया था। तो आप लोग भी सेम भी दे सकते हो, अलग भी दे सकते हो, वो वेबसाइट के लुक पे डिपेंड है। तो ये देखो हमने ये क्लास बैकग्राउंड दे दी, क्योंकि उससे भी क्लास बैकग्राउंड दी थी। और फिर ये हमने एक फुटर टैग के अंदर लिखा है, जो एंडिंग टैग होता है हर वेबसाइट का। फिर उसके अंदर हमने ये कंटेंट लिखा है। फिर उसके बाद हमने अपना बॉडी टैग क्लोज किया और HTML का मेन टैग क्लोज किया। और फिर इसके बाद हमने इनकी स्टाइलिंग भी की थी, जो कि आप लोग देख सकते थे। जो टेक्स्ट लाइन है वो हमने इसका सेंटर रखा था, क्योंकि हमें जो कॉपीराइट है वो बीच में चाहिए था, लेफ़्ट या राइट में नहीं चाहिए था। फिर उसकी पैडिंग 20 पिक्सल रखी थी। पैडिंग मतलब बॉर्डर और कंटेंट के बीच का डिस्टेंस। फिर हमने फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे उबंटू ली हुई थी, वो मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है, वो हमने लिंक इंपोर्ट की है स्टार्टिंग में, वो भी आप लोग देख लो। आप लोग कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हो, देखो ये वाले लिंक। फिर इसके बाद हमने उसका डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ था, आपको बताया था कि वो सेंटर में करने के लिए होता है और उससे एलिमेंट्स आजू बाजू में आते हैं। फिर जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, और उसका जो कलर है वो वाइट दे दिया था ताकि वो अच्छे से दिखे। तो गाइस ये था हम लोग का वेब पेज, काफ़ी मेहनत लगी थी इसे बनाने में। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार वापस दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसा दिख रहा है। और ये जो नैव बार है ये भी कितना अच्छा दिख रहा है। तो ऐसा है गाइस हमारा वेब पेज। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू गाइस।